Ladies and gentlemen, warmly welcome to all of you on your own show, The Happy Place. As we already promised कि हम हर एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। आज का बेसिकली जो टॉपिक है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें हमारे टॉपिक की तो बेसिकली हम आज डिस्कस करेंगे कि जो डायबिटीज़ है और ओबेसिटी जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान में भी कितना ज़्यादा जो है वो एक डिजीज़ के तौर पे इसको लिया जा रहा है। उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि जो आज की जो डिजिटल एरा है उसमें किस तरह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको मेडिकल में किस तरह से यूटिलाइज करके इन चीज़ों को जो है वो ज़्यादा आसान बनाया जा सकता है और कोई भी पर्सन जो इस डिजीज़ में मुब्तला है उसको उससे जो है वो कितनी जल्दी जो है वो रिकवरी की तरफ जा सकते हैं। तो इन सारे टॉपिक्स को देखते हुए आज के बेसिकली जो हमारे गेस्ट हैं, अगर हम बात करें उनके एकेडमिक्स करियर की तो माशाल्लाह उन्होंने जो है वो पीएचडी की हुई है मेडिकल केमिस्ट्री में। तो प्लीज स्टे ट्यून विद मी एंड वार्मली वेलकम माय ऑनरेबल गेस्ट एंड आवर इंडस्ट्री एक्सपर्ट डॉक्टर मारिया यूसुफ साहिबा। मैडम कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सो मच। इट्स रियली ऑनर एंड प्लेजर फॉर अस कि आज जो है बेसिकली दिस प्लेस इज आल्सो ना इट सीम्स लाइक अ हैप्पी प्लेस। सो हाउ इज थिंग गोइंग ऑन मैडम? Yeah, alhamdulillah, it's fine. Everything is going good. Oh, that's really great. But definitely there are lot of topics जिन पे हम बात कर सकते हैं जैसे, बट आज स्पेशली मैं बात करना चाहूँगा कि जो डायबिटीज़ हैं बेसिकली ये कैसे स्टार्ट होती हैं। इसको सिंपल वे में आई रियली वांटेड कि आप इसको हमें बताएं और इसको किस तरह से इसके चैलेंजेस क्या आते हैं, किस तरह से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आज का जो एक इन्वायरमेंट है जो हमारा जो है मीन कि अगर फूड की बात करें या एयर क्वालिटी की बात करें, अगर लाहौर की बात करें तो वहाँ पे स्मोक, वो ये सारी चीज़ें, तो ये किस तरह से इम्पैक्ट करता है इस डायबिटीज़ में, किस तरह से ये चीज़ें होती हैं। प्लीज़ इस पे थोड़ा सा। जी थैंक यू सो मच वेलकम। फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एक्चुअली देखिए, डायबिटीज़ जो डिजीज़ है ना, ये हमारे लाइफ स्टाइल से रिलेट करती है। ये डिजीज़ ठीक है। जो हमारा तर्ज ज़िंदगी होता है उससे रिलेट करती है। गॉट अगर इट। हम अपना लाइफ स्टाइल अच्छा रखते हैं, हम हेल्दी ईटिंग्स करते हैं और हमारा वॉक फिजिकल एक्टिविटी होती है तो डायबिटीज़ नहीं होती, ये ठीक रिवर्स है। भी हो जाती है। गॉट इट। और लेकिन अगर आपका पुअर लाइफ स्टाइल है, आपका पुअर कंजम्पशन ऑफ फूड है, आप ठीक है। जंक फूड खाते हैं, गॉट इट। आप ओवर कंजम्पशन कार्बोहाइड्रेट का, खास करके सिंपल शुगर्स का, ग्लूकोज का, फ्रक्टोज का लेते हैं और साथ ही आपका सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, आप ठीक है। बैठे रहते हैं, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, ठीक तो है। डायबिटीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि ये आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप करता है और ठीक इंसुलिन है। वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी के अंदर ब्लड की जो में ग्लूकोज का लेवल है उसको मेंटेन करता है। राइट। सो ये लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़ है ठीक है। जिसमें पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली WHO के मुताबिक अब टॉप जो है नंबर पे आ गया है। ओके। और ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन डेफिनेटली। डेफिनेटली इट्स क्योंकि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है और इफेक्ट उसमें हो रही है। एग्जैक्टली और उससे ये है कि ये चीज़ें फिर आगे क्या कहते हैं ना कि जब स्टार्ट होती हैं तो स्प्रेड बहुत जल्दी हो जाती है। Exactly. इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन में हमारे और भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, उसमें फूड से लेके एनवायरनमेंट से लेके हमारी हर चीज़ जो है वो डेफिनेटली फिर उससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि ये जिस तरह अभी हमने बात की है कि लाइफस्टाइल इस पे बड़ा ज़्यादा रोल प्ले करता है और पाकिस्तान में जिस तरह के अगर हम चैलेंज की बात करें लाइक आजकल की देख रहे हैं एक स्मार्ट लॉकडाउन सा लगा हुआ है, आप जो है वो कहीं पे मूव नहीं कर सकते और जो लोग ऑलरेडी एक्टिव थे उनको भी आपने कहीं ना कहीं पे एक लॉकडाउन की शक्ल में वो कर दिया है। तो ये जो चीज़ें हैं ये भी इन चीज़ों पे इम्पेक्ट करती हैं क्या आप? जी बिल्कुल, डेफिनेटली। अगर आप यूज टू हैं कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करने की, आप ठीक है। जैसे वॉक करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो गॉट आपको इट। स्पेस चाहिए। यस। और आप जिम करते हैं तो आपको जिम चाहिए। अब ठीक अगर है। लॉकडाउन होगा तो ये फैसिलिटीज़ तो आपको नहीं मिल सकेंगी, तो इससे गॉट आपका इट। स्ट्रेस बनेगा ठीक है। और आपकी ज़ाहिर है हेल्थ इफेक्ट होगी। इफेक्ट डेफिनेटली एंड फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट होगी और मेंटल हेल्थ भी होती है और डेफिनेटली यही चीज़ें मुझे याद है हमारे डॉक्टर तनवीर साहब से, उनसे भी हमारी रिकॉर्डिंग में यही बात हो रही थी कि किस तरह से आपका जो लाइफस्टाइल है बेसिकली वो कितना इम्पैक्ट करता है आपकी हेल्थ, फिजिकल और मेंटल हेल्थ पे भी। एग्जैक्टली। अच्छा मैडम यहाँ पे क्या है कि जब हम बात करते हैं डायबिटीज़ की, जब हम बात करते हैं गुड हेल्थ की, जब हम बात करते हैं ह्यूमन वेलबींग की, तो उसमें कहीं ना कहीं पे जो है आज का जो इरा है उसमें हम देखते हैं तो डिजिटल इरा है, उसे हम कहते हैं 21st सेंचुरी में जो है वो डिजिटाइजेशन है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ भी हैं और उनमें वन ऑफ द मोस्ट जिसे हम कहते हैं कि वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप क्योंकि माशाल्लाह साइंटिस्ट भी हैं, उसके साथ आप जो है वो मेडिकल का भी, न्यूट्रिशनिस्ट भी काम करते हैं, तो ये जो एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है इससे किस तरह से जो डायबिटीज़ हैं या ओबेसिटी है या जो न्यूट्रिशन के मामलात हैं उनको किस तरह से ये हेल्प आउट कर सकती है? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म।
सो ये कंप्यूटेशनल बेस्ड टर्म्स हैं ठीक और है। इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं और ये सॉफ्टवेयर जो होते हैं आपके वर्क की एफिशिएंसी को एनहेंस करते हैं, ठीक उसकी है। पोटेंसी को एनहेंस करते हैं, गॉट इट। उसके रिजल्ट को एनहेंस करते हैं। राइट। अब आप इन सॉफ्टवेयर को चाहे एजुकेशन में यूज़ करें तो आपकी एजुकेशन इंप्रूव होगी, ठीक है। आपके स्किल्ड इंप्रूव होंगे, गॉट इट। आपकी लर्निंग इंप्रूव होगी, ठीक है। आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होगी। बिल्कुल अगर ठीक है। आप इनको इन सॉफ्टवेयर्स को अगर आप यूज़ करते हैं अपने हेल्थ केयर सिस्टम में तो आपका हेल्थ केयर सिस्टम, आपका डायग्नोसिस इंप्रूव होगा, ठीक क्विक है। आप डायग्नोस कर सकेंगे गॉट इट। क्योंकि लेस टाइम में लेस मैन पावर को यूज़ किए हुए लेस बजट में आप एफिशिएंटली काम कर सकते हैं। ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक जनरल जो है वो प्रोटोकॉल है। अब राइट। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसी भी फील्ड में यूज़ करें। अब हम इसको डायबिटीज़ कंट्रोल करने में कैसे यूज़ कर सकते हैं? देखिए जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी का होना बहुत ज़रूरी ज़रूरी है। है। ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बेस्ड आपके पास ऐसे टाइमर हैं, आपके पास ऐसी वॉचेज़ हैं जिनको आप यूज़ करें और गॉट इट। आपने अपने स्टेप्स काउंट करने, आपने अपने यस। जो है वो जिम कर रहे हैं तो आपने कैलोरी बर्न कैलोरीज बर्न कर, यस। ये काउंट करने हैं आपने, तो इससे आपको एक मोटिवेशन मिलेगा कि आपने इतनी एक्टिविटी की है, इतने स्टेप्स आपने जो है वो फॉलो किए हैं, ठीक है। स्टेप्स मूव किए हैं, तो राइट। आपकी इतनी कैलोरीज बर्न हुई, इससे आपको एक मोटिवेशन मिलती है कि आपने रोजाना कितनी फिजिकल एक्टिविटी। राइट। प्लस जब आप अपने फूड का सिलेक्शन करते हैं तो यस। न्यूट्रिशन बेस्ड फूड का सिलेक्शन करते गॉट हैं, इट। वो आपको सॉफ्टवेयर गाइड कर देते हैं। इनफैक्ट जब डायबिटीज़ की बात ठीक आती है है। तो कौन कौन से फूड्स ऐसे हैं, कौन कौन से फूड ऐसे हैं जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को लेने चाहिए, ठीक जो है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स होते हैं, तो वो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर जो हैं वो आपकी क्लॉक में, आपकी रिस्ट वॉच में है, ठीक। यस। तो वो आपको गाइड कर देते हैं आपने ये सिलेक्ट करना है, आपने ये ईटिंग करनी है, आपने ये चीज़ें अवॉइड करनी है। राइट। सो आप इस तरह यूज़ कर मीन सकते के हैं एक स्मार्टली लेमैन। आपको जो है ना वो एक एग्जैक्टली स्केड्यूल दे देता है कि और एक आपको एक लेमैन प्लान के आउट कर लिए, देता है। एक लेमैन, एक कॉमन पर्सन के लिए, ठीक लेकिन है। जो साइंटिस्ट हैं वो फिर उनको और एडवांस लेवल पर जाकर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अपना जो वो रिसर्च का काम कर रहे हैं, जैसे मैं ड्रग डिज़ाइनिंग, ड्रग डिस्कवरी करती यस। हूँ, तो मैं इन सॉफ्टवेयर्स को अपनी रिसर्च में भी यूज़ करती हूँ और ये हमारी रिसर्च को ना सिर्फ ये कि स्पीड अप करते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूँ कि अगर हमें 10,000 का डेटाबेस स्क्रीन करने के लिए हमें 1 साल चाहिए लेबोरेटरी में, गॉट तो इट। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सॉफ्टवेयर यूज़ करते हुए, हम एडवांस टेक्नोलॉजी अप्लाई करते हुए ठीक है। हम विद इन अ वीक कर सकते अच्छा, हैं। सी इतना सो ज़्यादा मीन जी के जो हाँ, है वो क्विक आप कर सकते हैं इस जी, पे और काम हमने और ये फिर किया है रिसर्च काम, डेवलपमेंट। हमने ये काम किया ठीक है है। और मैंने जब ये वर्क किया तो मेरे वो फ्रेंड्स जो लेबोरेटरी में लेमैन की तरह वर्क कर रहे थे, ठीक है। सो वो सारे हैरान हो गए और उन्हें मतलब एक क्यूरियोसिटी हुई कि हम लोगों ने किस तरह ये वर्क किया। हमने कहा हमने कंप्यूटेशनल बेस्ड सॉफ्टवेयर यूज़ किए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ठीक है। बेस्ड हैं, राइट। जो कि आपकी रिसर्च के प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, ठीक है। आपकी को फैसिलिटेट करते हैं, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करते हैं, वर्क की रिजल्ट्स को इम्प्रूव करते हैं। गॉट इट। सो उन सब ने भी फिर जो है हमसे कांटेक्ट किया और अपना बिल्कुल रिसर्च को एनहेंस कर डेफिनेटली जो है वो गाइडेंस भी फिर आपको मिलती है कि किस तरह से आप अपने काम को स्पीड अप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही खुशाइन बात है कि जिस तरह हम देखते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको हम बाकी लाइफ के स्फेयर में यूज़ करते हैं और बहुत ही पॉजिटिव आउटकम और क्विक आउटकम लेते हैं। सेम अगर हम उसको मेडिकल के फील्ड में भी यूज़ करें तो डेफिनेटली जिस तरह अभी आपने बताया कि ड्रग डिस्कवरी में हेल्प आउट हुआ, डिज़ाइनिंग में हेल्प आउट हुआ। एग्जैक्टली। हाँ, डिजिटल बेस्ड आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एग्जैक्टली। डायग्नोसिस करेंगे, आपको ठीक क्विक है। डायग्नोस कर सकते हैं। आप इमेजिंग टेक्नोलॉजी में यूज़ करें इन सॉफ्टवेयर्स को, आपकी राइट। इमेज क्लियर आएंगे, आपके डायग्नोसिस फास्ट हो जाते हैं, फिर गॉट इट। आपके ट्रीटमेंट्स भी फास्ट हो जाते हैं। गॉट इट। डेफिनेटली वही चीज़ है ना कि आप जितनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, एडवांस टेक्नोलॉजी को आप यूटिलाइज करेंगे तो बहुत सारे जो जो मामलात हैं वो इजी हो जाते हैं। अच्छा मैडम, यहाँ पे क्या है कि क्योंकि आपका ग्लोबल एक्सपोजर भी है, इस तरह के जो इवेंट्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, वहाँ पे भी हम आपको देखते हैं, तो क्या अगर हम कंपैरिजन करें इन पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है या पाकिस्तान के जो जो सोसाइटी है, जो लोग हैं, उनका अगर ग्लोबल जो है, जो जिसे हम कहते हैं थोड़े से डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके साथ, तो क्या डिफरेंस है स्पेशली हेल्थ के रेलेवेंट कि वो किस तरह से प्रैक्टिसेस कुछ काम करते हैं जो कि वो फिज़िकली हेल्दी रहते हैं। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान में क्या ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जिसकी वजह से हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो जो एक लाइफ स्पैन है वो और एज़ कम्पेयर टू द यूरोप एंड ऑल कंट्री वो कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो इसमें आप क्या देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो कि इस चीज़ में जो है थोड़ी डिस्टिंग्विश करती हैं उन कंट्रीज़ को? देखिए इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हेल्थ में बताऊँ
क्योंकि अंडर डेवलप कंट्री है पाकिस्तान, और जो ठीक है। डेवलप कंट्रीज हैं वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं। गॉट इट। अब वो फैसिलिटीज़ कौन सी हैं? एक तो उनके पास अवेयरनेस है, एजुकेटेड हैं वो सारे, ठीक है। अवेयरनेस है, राइट। ऑर्गेनिक उनका लाइफ स्टाइल। वहाँ राइट। चीज़ें जो आपको ईटिंग की जो चीज़ें, जो फूड है आपका, ठीक वो है। प्योर है। गॉट इट। और दूसरा ये कि उनका लाइफस्टाइल जो है वो बहुत ही मॉडर्नाइज है, इन द सेंस कि वो फॉलो करते हैं, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। और दे आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग, तो उनका स्ट्रॉन्ग। स्ट्रेस नहीं है, गॉट इट। और वो इस्टेब्लिश हैं, और उनके यहाँ दे इंजॉय द लाइफ। ठीक है। वो हैप्पीनेस भी इट्स पार्ट ऑफ देयर लाइफ। गॉट इट। यहाँ पर उसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, यहाँ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस है, एनजाइटी है, ठीक है। डिप्रेशन है, गॉट ये इट। बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर पुअर लाइफ स्टाइल है लोगों का, लोग सीडेंट्री लाइफ स्टाइल ज़्यादातर लोगों का है, ठीक है। अवेयरनेस नहीं है, वो कम लोग हैं कि जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं कोई ना यस। कोई। ठीक है। फिर अगर जो उनकी ईटिंग हैबिट्स हैं वो भी पुअर है, वो ओवरनाइट ईटिंग करते हैं ईटिंग यहाँ करते पर, हैं। यस। और रात के 2 बजे 3 बजे जंक फूड, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया, यस। कोल्ड ड्रिंक ले लिया। हम्म। सो इट्स ऑल बैड हैबिट्स। ठीक है। बाहर मुल्कों में जो है उनका एक टाइम है कि 8 बजे 8 बजे 8 अगर बजे उन्होंने का। जो है 8 o'clock अगर डिनर लिया, उसके बाद वो मॉर्निंग में लेते हैं, यस। और फिर वो लाइफ को एंजॉय करते हैं, हैप्पीनेस की इवेंट्स होते हैं, ठीक है। गेट टुगेदर करते हैं। गॉट यहाँ इट। वैसा नहीं है, यहाँ स्ट्रेस बहुत है, ठीक प्लस है। कंटेमिनेटेड फूड। जो फूड लेते हैं एग्जैक्टली। वो भी कंटेमिनेटेड कंटेमिनेटेड, है, बिल्कुल ठीक है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स आपके सारे कंटेमिनेटेड, हम्म। पोल्ट्री प्रोडक्ट्स आपके सारे कंटेमिनेटेड, राइट। वाटर आपको, ड्रिंकिंग वाटर आपको कंटेमिनेटेड है, बिल्कुल ठीक प्योर है। लेना टफ एक टास्क होता है, यस। सबको अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज द बिगेस्ट इशू, और दैट्स द रीजन कि लोगों का लाइफ स्पैन यहाँ पर कम है, प्लस एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। पोल्यूशन बहुत ज्यादा, एग्जैक्टली, ये पॉल्यूशन यहाँ स्मोक बहुत अभी ज़्यादा है, रिसेंट और एग्जांपल है। लाहौर पाकिस्तान का एक ऐसा शहर है अनफॉर्चुनेटली, यहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा ज्यादा। पॉल्यूशन, सबसे ज़्यादा स्मोक जो है एग्जैक्टली। वो रिकॉर्ड किया गया है। AQI सबसे ज़्यादा लाहौर का है। लाहौर क्या, एग्जैक्टली, एक हमारे नेबर कंट्री क्या है, और उसके बाद हमारा जो है वो जी नंबर हाँ, आता है। वो नेबर कंट्री का भी इसमें रोल है कि 50% अपना यहाँ पर वो हवा का जो हाँ, फ्लो जो होता है फ्लो होता बेसिकली, है हाँ वो उसमें जो उसके है। वो यहाँ पर आ रहा है 50%। राइट। तो राइट। गवर्नमेंट को चाहिए कि पॉलिसी बनाएं, एयर ठीक फिल्टर है। लगाएं, और एयर प्योरीफायर लगाएं, और आर्टिफिशियल रेन फ्रिक्वेंटली करें, ताकि ये जो है स्मोक डेफिनेटली। पार्टिकल्स हाँ, इनको कम। न्यूट्रलाइज हुए, कैप्चर्ड हो, ठीक है। आपका जो एयर है वो AQI रिड्यूस हो, गॉट इट। और आप जो है वो मतलब एक लोग, आम लोग एक अच्छी हवा में सांस ले सकें। ऑफ कोर्स। डेफिनेटली, इसमें जो चीज़ मेंशन अभी की गई है, जिससे मुझे थोड़ा सा वो आइडिया हुआ है कि अगर हम ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं तो उनका और हमारा जो लाइफस्टाइल है बेसिकली, वो खा इकोनॉमिक इकोनॉमिक सेक्टर इकोनॉमिकली सेक्टर हो या एग्जैक्टली। उनका सोशल सफेयर हो, वो इस तरह से डिज़ाइन है या उस तरह से फॉलो करते हैं कि उसकी वजह से उनकी लाइफस्टाइल, उनकी हेल्थ, उनका मेंटल पीस, ये सारी चीज़ें बहुत जो है वो अच्छी हैं और एडवांस हैं, एडवांस, सेटल्ड एग्जैक्टली। हैं। इसी वजह से वो जो इतनी ज़्यादा जो है ना वो रिसर्च की तरफ भी जाते हैं, और अच्छे से एग्जैक्टली। ब्रेनस्टॉर्म करके बहुत ज़्यादा इन्वेंशन भी वहाँ पे ही होती हैं। एग्जैक्टली। अच्छा मैडम, डेफिनेटली टाइम को मद्देनज़र रखते हुए एक सवाल पे मैं ज़रूर आपसे बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो जो ओबेसिटी के मामलात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। कुछ लोग हैं वो इवन के बहुत ज़्यादा डाइटिंग भी करते हैं, और उसके ज़्यादा वॉक शॉक एक्सरसाइज भी करते हैं, बट स्टिल दे आर फेसिंग सच चैलेंजेस। तो उनके लिए क्या ऐसा कोई ऑर्गेनिक मेथड है या वे है, जो कोई ऐसे फुट स्टेप्स हैं कि उनको फॉलो करके वो इस ये जो ओबेसिटी का जो है एक चक्कर है उससे ज़रा निकल सकते हैं? देखिए, ओबेसिटी जो है ना, इट्स वन ऑफ द मेटाबॉलिक डिजीज। ठीक है। 8 मेटाबॉलिक डिजीज हैं जो कि आपके इंसुलिन एक हार्मोन होता है, राइट। उसकी रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप होती ठीक हैं। है। उनमें उन 8 डिजीजेस में ओबेसिटी भी आती है। ठीक है। सो अगर जो लोग ओबीज हैं तो उनका डेफिनेटली इंसुलिन रेजिस्टेंस हुआ हुआ होता है, ठीक है। तो उसका ट्रीट होना सबसे पहले तो ज़रूरी है। गॉट इट। सेकेंडली ये कि क्योंकि जंक फूड कल्चर यहाँ बहुत ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली कॉमन है, लोग शुगरेटेड ड्रिंक्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, डीप फ्राई ठीक प्रोडक्ट्स, है। और पिज़्ज़ा, बर्गर, ये बहुत फ्रीक्वेंटली लेते हैं। गॉट इट। सो इस वजह से ओबेसिटी है। तीसरा, स्ट्रेस बहुत है। जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है आपको, तो आपके अंदर स्ट्रेस हार्मोन एक होता है कॉर्टिसोल, ठीक है। वो बढ़ता है। जब वो कॉर्टिसोल इंक्रीज होता है तो आपका जो है ना बेली फैट और लोअर एब्डोमिनल फैट जो है ना वो बढ़ता है। जब वो इंक्रीज होता है तो फिर आपका ओवरऑल फिर वेट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। राइट। और फिर फोर्थ ये कि यहाँ विटामिन डी की जो है ना बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी है। WHO के मुताबिक अनफॉर्चुनेटली तकरीबन 90% लोग से ज़्यादा जो है विटामिन डी की डेफिशिएंसी का पाकिस्तान में शिकार हैं। ठीक है। और डी की डेफिशिएंसी होती है तो भी ओबेसिटी
फिर लोगों के ठीक है, थायराइड के भी इश्यूज हैं, आयरन डेफिशिएंसी है, फिर गॉट इट, जेनेटिकली भी होता है, फिर राइट, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस ओबेसिटी या के लिए। एग्जैक्टली, तो अगर जिसकी ओबेसिटी कंट्रोल नहीं हो रही तो कोई ना कोई एक फैक्टर होता है जो लैकिंग कर रहा होता है, ठीक है, जिसको विजिलेंटली चेक करने की और फिर ट्रीट करने की ट्रीट करने की ज़रूरत है। ज़रूरत है डेफिनेटली। वही बात है ना कि जब हम प्रॉपरली इस चीज़ को कंसल्ट करेंगे, एग्जैक्टली, राइट न्यूट्रिशनिस्ट से करेंगे एग्जैक्टली, या डॉक्टर से करेंगे, तो एग्जैक्टली, डेफिनेटली वो एडवाइस भी करेगा, फिर एग्जैक्टली। आप अपनी आपके लाइफस्टाइल सारे में भी, ये बेसिक टेस्ट हो जाएं तो फिर पता चल जाता है कि कहीं राइट, पर भी अगर डेफिशिएंसी है तो फिर प्रॉपर सप्लीमेंटेशन के थ्रू उसको कवर किया जाता है, फिर प्रॉपर न्यूट्रिशन प्लान दिया जाता है, ठीक है, फिर वॉक का या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जो 30 टू उसको 40 इंक्लूड, मिनट्स पर डे ज़रूर होनी चाहिए। दैट्स ग्रेट। और डेफिनेटली आई होप कि ये जो मैसेज है, जो इस तरह की चीज़ें हैं, वो अगर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो भी देख रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। अगर उनको कुछ ऑलरेडी अवेयरनेस है और उसके साथ ये चीज़ इनकलकेट क्लब कर लेते हैं तो डेफिनेटली उनको हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा मैडम, लास्ट पे, दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर द यूथ, एंड द यूथ मीन irrespective of their age, their gender and their the boundaries, तो any message for them कि वो अपनी लाइफ में किस तरह से प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, किस तरह से वो हेल्दी हो सकते हैं, मेंटल पीस को इंश्योर कर सकते हैं, एनीथिंग यू वांट टू मेंशन प्लीज। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन पे ज़रूर काम करें, हेल्दी एक्टिविटीज़ ज़रूर अडॉप्ट करें, और स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट में स्पोर्ट्स कुछ ना कुछ किया करें, बुक्स रीडिंग की हैबिट आप ज़रूर अडॉप्ट करें, जो भी आपके इंटरेस्ट की बुक्स हैं ज़रूर आप उन्हें पढ़ें और उनसे सीखने की कोशिश करें। लाइफ में हमेशा सीखने का अमल जो है ना वो जारी रहना चाहिए, और ये ज़िंदगी की अलामत है। और हैप्पी टाइम अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ ज़रूर स्पेंड करें, एक्सप्लोर करें, अच्छी चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और one biggest message which I also want to give to everyone else, that is think positive। हमेशा पॉजिटिव सोचें, अच्छा करने की कोशिश करें, डेफिनेटली यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट। सो थिंक बिग, थिंक फ्लाई, एंड फ्लाई हाई। Thank you so much madam, it was really nice conversation with you, so thank you so much for staying tuned with us, and thank you so much madam, thank you. थैंक